बच्चों, रवि एंड कवि पार्टनर हैं 3:2 के रेशियो में। उन्होंने शैल को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। शैल के आने के बाद ये दो एंट्रीज आपको दे रखी हैं। शैल के आने पर ये दो एंट्रीज दी हुई हैं आपको। एक एंट्री है कैपिटल और प्रीमियम लाने की बाय शैल, और दूसरी एंट्री है इस प्रीमियम को बांटने की। तो शैल जो है टोटल 3 लाख रुपए लेकर आया, जिसमें से 2.5 लाख रुपए उसकी कैपिटल है और 50,000 उसका प्रीमियम फॉर गुडविल है। अब जो प्रीमियम बांटने की एंट्री करी गई है बच्चों, उसमें आप देखिए प्रीमियम तो डेबिट हुआ ही हुआ, साथ के साथ कवि को भी डेबिट करा गया है। ठीक है बच्चों, और अकेला रवि ही क्रेडिट हुआ है। अगर कभी डेबिट हो रहा है, इसका मतलब वो गेन कर रहा होगा, तभी वो डेबिट कर रहा है हो रहा है। आमतौर पे पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस ही करते हैं और वो क्रेडिट हुआ करते हैं, प्रीमियम उनको मिला करता है, ना कि उनसे कुछ प्रीमियम का पैसा लिया जाए। मगर अगर वो गेन करते हैं तो उनसे उनके गेन के बराबर फर्म की गुडविल ले ली जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आपसे 3 चीज़ें मांगी गई हैं। पहले तो उन्होंने कहा है ये बताइए कि भाई फर्म की गुडविल कितनी होगी। दूसरा ये बताइए कि रवि का सेक्रीफाइस कितना है और कवि का गेन कितना है, और साथ साथ सभी पार्टनर्स का नया रेशियो क्या है। ये बात अंडरस्टूड है बच्चों कि रवि ही सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि वो क्रेडिट हुआ है, और ये बात भी पक्की है कि कवि गेन कर रहा है क्योंकि वो डेबिट हुआ है गुडविल की एडजस्टमेंट। तो आइए बच्चों, अब उसी रवि, कवि और शैल वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पार्ट में फर्म की गुडविल कैसे निकाली गई। जब भी फर्म की गुडविल निकालनी हो तो जिस भी व्यक्ति की गुडविल पता है, उस व्यक्ति की गुडविल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको शैल की गुडविल पता है और शैल का हिस्सा 1/4 था, तो 1/4 का उल्टा हो जाएगा 4/1। तो पूरे फर्म की गुडविल आ गई 2 लाख रुपए। क्लियर बच्चों। हमसे ये भी पूछा गया था कि भाई रवि सेक्रीफाइस कितना कर रहा है। तो रवि का सेक्रीफाइस क्या होगा, उसको हमें फ्रैक्शन में जानना है। तो उसे जितना पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट किया गया है फॉर गुडविल, याद रखिए जितना उसके अकाउंट में क्रेडिट किया गया है फॉर गुडविल अपॉन फर्म्स गुडविल। सेक्रीफाइस करने वाले को गुडविल जो है कि जितना अमाउंट क्रेडिट किया जाता है, या ये कह लीजिए उससे सेक्रीफाइस जितनी गुडविल क्रेडिट की जाती है। तो उसका अगर मुझे सेक्रीफाइस ढूंढना है तो जितना अमाउंट इसे क्रेडिट किया गया जो 70,000 रुपये अपॉन फर्म की गुडविल जो 2 लाख रुपये है, तो इससे 7/20 आ गया। क्लियर बच्चों। कवि का गेन जानना है तो कवि को डेबिट कितने अमाउंट से किया, ठीक है, फॉर गुडविल, और पूरे फर्म की गुडविल कितनी है। तो हम जानते हैं हमने कवि को डेबिट किया था 20,000 रुपये से, और फर्म की गुडविल 2 लाख। तो इस तरह से कवि का गेन आ गया 1/10। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सेक्रीफाइस, गेन और फर्म की गुडविल निकाल ली हम लोगों ने। फर्म की गुडविल को एक बार और समझ लीजिए कैसे निकाली गई है। शैल की गुडविल को उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके। ठीक है बच्चों, जब भी किसी फर्म की गुडविल निकालनी हो तो जिस भी पार्टनर की गुडविल पता होती है, उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से उसी गुडविल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है बच्चों। रवि का सेक्रीफाइस निकालना आसान है, जितना उसे अमाउंट क्रेडिट किया गया अपॉन जितनी फर्म की गुडविल थी, तो उसका सेक्रीफाइस आ गया। कवि का गेन निकालना आसान है, जितना उसे डेबिट किया गया रुपीज़ में अपॉन फर्म की गुडविल। तो फर्म की गुडविल आते ही रवि और कवि की सेक्रीफाइस और गेन भी आ गए। ठीक है बच्चों, ये 1/10 आया था, मैंने 2/20 लिखा है। इसके जरिए मैं एक बात भी प्रूव करना चाह रहा था कि ओवरऑल सेक्रीफाइस और ओवरऑल गेन बराबर हुआ करते हैं। आप ये तो जानते हैं बच्चों, नया पार्टनर का जो शेयर होता है वो उसका गेन के बराबर ही होता है, बिकॉज उसका पुराना शेयर 0 होता है, एंड 0 - 1/4 इज -1/4, यानी वो भी गेन कर रहा होगा। और 1/4 को हम 5/20 भी लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो आप चेक कर सकते हैं, कवि का गेन 2/20, शैल का गेन 5/20 और रवि का सेक्रीफाइस 7/20। ये एक हमेशा एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है कि ओवरऑल गेन ओवरऑल सेक्रीफाइस के हमेशा बराबर रहा करता है। ये बात यहाँ पे प्रूव भी हो रही है ना बच्चों। 7/20 रवि का सेक्रीफाइस, 2/20 कवि का गेन, 5/20 शैल का गेन। क्लियर बच्चों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बच्चों, नया शेयर कैसे निकालेंगे रवि, कवि और शैल का, वो देख लीजिए, बिकॉज हमें नया रेशियो ही मांगा गया है। तो जिसने सेक्रीफाइस किया उसका नया शेयर आएगा, उसके पुराने शेयर में से उसका सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए। ये आ गया 5/20, 3/5 - 7/20, यानी आ गया 5/20। कवि का नया शेयर जानना है तो उसके पुराने शेयर में उसका गेन प्लस कर दीजिए, 2/5 + 2/20 यानी कि 10/20।
शेल का नया शेयर तो 1/4 है, जिसे हम लिख सकते हैं 5/20। तो नया रेशियो आ गया 5-10-5, 5-10-5, जो कि और छोटा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? 1:2:1। क्लियर बच्चों? तो ये चीज़ समझ लीजिएगा ढंग से। ये चीज़ जो मैंने निकाल के बताई है आप लोगों को, फर्म की गुडविल जब भी निकालनी हो तो जिस भी व्यक्ति की गुडविल पता होती है उसी के हिस्से के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फर्म की गुडविल मिल जाएगी। किसी का सेक्रीफाइस जानना हो गुडविल की हेल्प से, तो जितनी गुडविल से क्रेडिट की गई है अपॉन जितनी फर्म की गुडविल है कर दीजिए, उस व्यक्ति का सेक्रीफाइस आ जाएगा। किसी भी व्यक्ति का गेन जानना हो तो जितने अमाउंट से वो डेबिट किया गया था अपॉन फर्म की गुडविल कितनी है, तो उसका गेन भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों? शेल का गेन, उसका नया शेयर ही उसका गेन है। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही निकाल लिया था बस।